हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स भौतिक शास्त्र का अध्याय नंबर 1 विद्युत क्षेत्र और आवेश का वन शॉट कंप्लीट रिवीजन इस वीडियो पर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिलेगा। व्हाट्सएप का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर मिलेगा, वहाँ पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। ये फीचर्स आपको एक्टिवेटेड करने के लिए आपको परचेजेस ऑन द कोर्सेज पर जाना होगा और सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ताकि आपको रिवीजन कम समय पर करके अच्छे मार्क्स ला सकते सारे चैप्टर्स का। वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से हम वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं, पूरे टॉपिक्स को देखने वाले हैं और कम समय में हम अच्छा रिवीजन पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर किसी को अगर कन्फ्यूज़न है, समस्याएं हों, तो वो आप कमेंट पर हमें बता सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, विद्युत आवेश के बारे में जानेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। यहीं से शुरुआत होगी चैप्टर का। विद्युत आवेश क्या होता है? तो विद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा अनुभव करता है। इस तरीके से आपने परिभाषा को पढ़ा कि द्रव्य का गुण होता है जिससे वह चुंबकीय और विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करता है या तो एक्सपीरियंस करता है। फिर आपको दूसरा पढ़ना है आवेश के प्रकार। आवेश दो प्रकार से होता है, एक होता है धनात्मक आवेश और एक होता है ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश किसे कहेंगे? जिसमें आपका धन चार्ज होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। ऋणात्मक चार्ज की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। ये कॉन्सेप्ट के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आवेश दो तरह से होते हैं, एक होता है सजातीय आवेश। सजातीय आवेश का मतलब होता है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जैसे धन धन या ऋण ऋण, तो क्या होगा, इनमें सजातीय आवेश होगा। विजातीय आवेश की बात करेंगे तो विजातीय आवेश किसे कहते हैं? तो एक दूसरे को ये क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। विपरीत चार्ज पर होते हैं तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो कम समय पर ये आपके टॉपिक होते हैं। टॉपिक नंबर 1 वो आप आसानी से कर लिए, इसके लिए आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ा। उसके बाद आ जाता है आपका दूसरा टॉपिक लगाने की बारी। तो दूसरे टॉपिक को पढ़ेंगे अब, आवेश के मूल गुण, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। यहाँ से आपके 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, दोनों को आपको पूछ लिया जा सकता है क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज के ऊपर टॉपिक है। तो सबसे पहला आवेश का क्वांटीकरण। प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। हर परिभाषा को समझना है, साथ में आपको उसका सूत्र लिखना है। क्यू बराबर होता है प्लस माइनस एन ई होता है, जहाँ पर एन होता है वो पूर्णांक संख्याओं को प्रदर्शित करता है। जो ई का मान होता है वो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और इसमें एक बात और, ये ऑब्जेक्टिव के लिए हो जाता है, आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। तो ये टॉपिक भी आपका कवर हो जाता है। उसके बाद आपको अगला टॉपिक पढ़ना है आवेश संरक्षण का नियम। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है, यानी कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, कि केवल इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर स्थानांतरित किया जा सकता है। तो ये भी हो जाता है आपका कवर।
फिर आपको पढ़ना है, ये 3 अंक के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है इस चैप्टर का, यानी कि कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है? बिंदु आवेशों पर ये नियम लागू होते हैं। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवेशों के परिमाण के अनुक्रमानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से आप सूत्र निकालेंगे। इसको डेरिवाइव करने के लिए आपको क्वेश्चन एग्जाम पर पूछा जाएगा 3 नंबर के लिए। तो फॉर्मूला आपका निकल कर आएगा F=K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये इसका सूत्र निकल कर आएगा। K एक नियतांक होता है। वायु या निर्वात की बात करेंगे तो F=K का मान होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पर K का भी मान आपको याद रखना है, 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलाम स्क्वायर। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। एप्सिलॉन नॉट यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता, इसको भी आप ऑब्जेक्टिव पर याद करेंगे। स्टैंडर्ड वैल्यू है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम का स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर का स्क्वायर होता है। तो ये वैल्यू ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण है। फिर बात करेंगे आपके परावैद्युतांक। यहीं से ही आपका एक और निष्कर्ष निकाल सकते हैं, एकांक आवेश यानी कि यूनिट चार्ज का कॉन्सेप्ट। फिर बात करेंगे आपके परावैद्युतांक क्या है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? यदि दो आवेशों के बीच कोई माध्यम हो तो बल Fm इक्वल टू होता है F मीडियम इक्वल टू क्या होता है? F एयर बाय K हो जाता है। धातुओं के लिए जो K का मान होता है वो अनंत होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट और उनके क्वेश्चंस आपको ढूंढने हैं, कहाँ कहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है। फिर आपका इससे भी क्वेश्चन आपको लिया जा सकता है, विद्युत क्षेत्र से, इलेक्ट्रिक फील्ड से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को याद करेंगे, परिभाषा क्या है, और खुद से आप लिखने का फिर प्रैक्टिस करना है। परिभाषा लोग को दिमाग में बैठा के रखना है ताकि वो एग्ज़ाम तक आपका दिमाग में बैठा रहे। किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव अनुभव किया जा सके विद्युत क्षेत्र कहलाता है। फिर बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा, विद्युत क्षेत्र पर किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तीव्रता का सूत्र होता है E वेक्टर बराबर होता है F वेक्टर अपॉन Q0, जहाँ पर आपको पता होना चाहिए E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F होता है बल होता है और Q0 होता है एकांक आवेश होता है। मात्रक निकालेंगे तो बल का मात्रक आपको पता होना चाहिए न्यूटन होता है, अपॉन Q0 क्या है यहाँ पर आवेश है तो कूलाम होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है। और इसकी अदर बात करें अदर मात्रक की तो वोल्ट मीटर भी होता है। कई बार इससे भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो यह एक सदिश राशि होता है। फिर बात करेंगे आपके बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है E बराबर होता है 1/4πε डॉट मल्टीप्लाई Q बाय आर स्क्वायर होता है। फिर आपका जो क्वेश्चन आ जाता है उसमें आपका जो क्वेश्चन लिया जा सकता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये काल्पनिक वक्र होता है जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं,
तो आपको पहले परिभाषा पढ़ना है, फिर आपको गुणधर्म, ये 3 अंक वाले क्वेश्चन ये भी बन सकते हैं आपके। धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। 2 क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। अगर काटती है तो कटान बिंदु पर क्षेत्र की 2 दिशाएं संभव नहीं होगा। तो यहाँ से एक रीजनिंग क्वेश्चन भी आपका निकल जाता है। फिर एक बंद लूप नहीं बनाती, ये तो बंद लूप नहीं बनाती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। उसके बाद चालक के पृष्ठ के लंबवत होती है। तो यहाँ से आपके रीजनिंग क्वेश्चन भी निकलता है। फिर बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। ये भी कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी है आगे के डेरिवेशन के लिए। जब 2 समान परिमाण लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी यानी कि 2L पर स्थित हो, उदाहरण है आपका HCl और H2O, तो इसे वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको क्या कहेंगे, इसको कैसे परिभाषित करेंगे। एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल का मोमेंट कहलाता है। P वेक्टर बराबर होता है Q इंटू 2L होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। मात्रक की बात करें तो कूलाम मीटर इसका मात्रक होता है। दिशा की बात करेंगे तो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल की दिशा। फिर आपका ये 2 डेरिवेशन आपके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के लिए। अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र निकालना और निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की गणना करना। यहाँ पर सूत्र को पहले याद कर ले और इनका डेरिवेशन आपको बुक से प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र आता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P। P यहाँ पर होता है डाइपोल का मोमेंट अपॉन r⁻³ इसकी दिशा की बात करें तो द्विध्रुव आघूर्ण P की दिशा में होगी, P के अनुदिश होगा। फिर निरक्षीय स्थिति यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करेंगे तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला निकल कर आता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/r³ निकल कर आता है। इसकी दिशा की बात करें तो द्विध्रुव आघूर्ण P के विपरीत दिशा में होता है। दोनों के बीच आपको संबंध ऑब्जेक्टिव लेवल के क्वेश्चन पर पूछा जा सकता है, यानी कि एक्सियल पोजीशन = 2 इंटू इक्वेटोरियल पोजीशन, ये आपका इसका रिलेशनशिप निकलता है। फिर बात करेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव, तो ये भी टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है। बल युग्म आघूर्ण टाउ, एक समान विद्युत क्षेत्र में बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक निकालने के लिए अगर आपको पूछा जाए तो सबसे पहले उसकी सूत्र को याद करना है। टाउ = PE sin थीटा, या तो उसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। टाउ वेक्टर = P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर होगा। तो ये टाउ की परिभाषा होगा। इनको आपको डेरिवेशन करने भी सीखना पड़ेगा। अगर डेरिवेशन आ जाता है, अगर एग्जाम में 3 नंबर का पूछ लिया जाए तो वो बन जाना चाहिए। उसके बाद है स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी भी बल आघूर्ण के कॉन्सेप्ट से निकालेंगे और इसका जो फॉर्मूला निकल कर आएगा U = -PE cos थीटा। ये सूत्र जितने आ रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस तरीके से पूरे तैयारी को कंप्लीट करना है। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी U = -PE cos थीटा या U = -P डॉट E वेक्टर, डॉट वेक्टर से प्रदर्शित करेंगे क्योंकि यहाँ पर cos थीटा आपको मिला है। स्थायी संतुलन की बात करेंगे तो स्थायी संतुलन पर लाने के लिए एंगल को फिक्स करेंगे 0 डिग्री पर और अस्थायी संतुलन पर होगा 180 डिग्री के एंगल पर।
फिर आपका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा विद्युत फ्लक्स, और विद्युत फ्लक्स से आगे की ओर बढ़ेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, और भी आपको कौन से चैप्टर्स चाहिए इस तरीके से समझना तो आप लोग कमेंट पर बताइए। फिर आपको जो नेक्स्ट पढ़ना है विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ना है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेट क्लोज इंटीग्रेट ऑफ द ई डॉट डी एस होता है। तो यहाँ से निकल कर आता है ई डॉट एस कॉस थीटा होता है। तो इस तरीके से यहाँ से निकल कर आ जाता है इसका विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला। इसका जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स होता है। तो यहाँ पर यह कौन सी राशि है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये सदिश है कि अदिश राशि है। तो यह एक स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होता है। फिर बात करेंगे आपका गाउस का नियम, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रूफ करने के लिए सीधा सीधा पूछा जा सकता है। तो गॉस का नियम सबसे पहले आपको कथन को दिमाग में रखना है, निर्वात में किसी बंद पृष्ठ यानी कि क्लोज सरफेस से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो पाई ई यानी कि आपका हो गया कुल फ्लक्स बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस बराबर क्यू कुल आवेश बटे आपका ε0 गुना होगा। इसका प्रूफिंग आपको बुक से देखना है। फिर बात करेंगे आपके, अगर इतना हो जाता है फिर आपको आगे बढ़ना है गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग को समझना है। ये महत्वपूर्ण डेरिवेशन रहने वाला है, इन्हीं में से ही अभी एग्जाम पर पूछे गए हैं। तो इस तरीके से आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन को रिवाइज करते चले और सारी चीज़ों को अपने दिमाग में अपने माइंड में स्टोर करें। जितना ज़्यादा आप स्टोर करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। अनंत लंबाई के रेखी चालक के कारण विद्युत क्षेत्र, इसमें आपका जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है वो है रेखी आवेश घनत्व लैम्डा का लगेगा। तो यहाँ पर से विद्युत क्षेत्र आपका फॉर्मूला निकल कर आएगा E इक्वल टू लैम्डा बाय 2πε0 R होगा। इसका मतलब यहाँ से निष्कर्ष निकल कर आएगा E प्रोपोर्शनल टू E एंटी प्रोपोर्शनल टू 1/R होता है। तो इस तरीके से यहाँ से इसको भी आपको बुक से इसका डेरिवेशन कंप्लीट कर लेना है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। फिर आपका जो नेक्स्ट है अनंत समतल आवेशी चादर के कारण विद्युत क्षेत्र, इसमें आपका जो कौन सा घनत्व लगने वाला है, तो इसमें पृष्ठीय आवेश घनत्व का कॉन्सेप्ट काम में आएगा और इसका जो फॉर्मूला निकल कर आएगा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2ε0 निकल कर आएगा। चूँकि यह दूरी पर निर्भर नहीं करता है, इस तरीके से आपको पूरा पढ़ना होता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इस तरह के और कौन से वीडियो चाहते हैं आप कमेंट पर लिखें ताकि आपका सारा रिवीजन समय पर कंप्लीट हो जाए। तो फिर आपको जो पढ़ना है ये प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर पर आ चुका है, लेकिन हम ऑब्जेक्टिव के लिए भी इसको नहीं लिव आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका है माना गोले की त्रिज्या r और केंद्र से दूरी r है, तो गोले के बाहर स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला निकल कर आएगा E इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय R स्क्वायर, यानी कि बिंदु आवेश की तरह व्यंजक निकलेगा। फिर है गोले के
पृष्ठ की बात करेंगे तो गोले के पृष्ठ पर जो स्मॉल आर होगा, गोले की त्रिज्या होगा, वो केंद्र की दूरी के बराबर होगा। इस कंडीशन पर जो सूत्र निकल कर आएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर होगा। इस कंडीशन पर होगा तीव्रता मैक्सिमम होगा। फिर बात करेंगे गोले के अंदर की बात करेंगे, आर यानी कि स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो इस कंडीशन पर होगा जो तीव्रता का मान होगा वो शून्य होगा, क्योंकि अंदर आवेश शून्य होता है। तो इस तरीके से ये भी कंप्लीट हो जाता है। और डेरिवेशन के लिए अपने बुक को अच्छे से कर लेना, ज़्यादा डेरिवेशन नहीं लेकिन कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से क्लियर करते जाना है। फिर है आवेश घनत्व, चार्ज डेंसिटी की कुछ परिभाषाएं हैं। 3 परिभाषाएं भी हम लोग अब लगा लेते हैं। यहाँ पर चार्ज डेंसिटी में आपको क्या पढ़ना है, 3 प्रकार की चार्ज डेंसिटी आपको पढ़ना है, जिसमें से पहला आता है रैखिक आवेश घनत्व, जिसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश होता है वो Q बाय L होता है। जब इसका मात्रक निकालेंगे, Q का होता है कूलाम और L का होता है मीटर, कूलाम प्रति मीटर होगा। पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश को कैसे प्रदर्शित करेंगे, यहाँ पर Q फिक्स होगा, बस आपको डिवाइड कर देना है एरिया से। इसका मात्रक निकालेंगे तो Q का जो मात्रक होगा वो कूलाम होगा। A का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का भी सूत्र जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई का मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, तो मीटर की घात 2 हो जाता है। फिर है आयतन आवेश घनत्व, जिसे रो से प्रदर्शित करेंगे, तो प्रति एकांक आयतन पर आवेश, प्रति एकांक आयतन पर आवेश, जहाँ पर अभी L यूज़ कर रहे थे, A यूज़ कर रहे थे, आयतन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कैपिटल V आ जाता है। तो इसका मात्रक निकालेंगे तो Q का कूलाम होगा और आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो इसका जो निकल कर आएगा मीटर की पावर 3 होगा। इस तरीके से चैप्टर 1 शॉट पर कवर हो जाता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच। वीडियो को अंत तक देखें, पूरा कॉन्सेप्ट किस तरीके से पढ़ाई करना है, ताकि आपका रिवीजन पूरे कंप्लीट हो जाए। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो, लाइक एंड शेयर एंड द कमेंट द वीडियो। थैंक यू सो मच।